आजा छोटे तुझे बाजार दिखाता हूँ, आजा आजा छोटे तुझे धंधा सिखाता हूँ, देख ले बूढ़ा खर्चा। हे हेलो वन, कैसा आप सभी लोग। दोस्तों स्क्रीन पर अभी आप एक पर्सनल चैट की स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे। ये आप ही में से एक मेरे सब्सक्राइबर है जिनके साथ मॉर्निंग में मेरी बात हो रही थी। बेसिकली उनके बाइनेंस अकाउंट में कुछ इशू हो रहा था, कुछ प्रॉब्लम उनको आ रही थी कि जब भी वो लॉन्ग एंड शॉर्ट का ऑर्डर लगाने जा रहे थे तब उस समय बाइनेंस की तरफ से उनको एक नोटिस मिल रहा था, सर्विस नोटिस की अनफॉर्चुनेटली आवर सर्विस आर नॉट अवेलेबल फॉर योर अकाउंट, दिस कुड बी ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन और कंट्री रिस्ट्रिक्शन, यू मे प्रोसीड टू विड्रॉल ऑल एग्जिस्टिंग एसेट फ्रॉम बाइनेंस। यानी कि भैया बाइनेंस से अपना पैसा निकाल लो, कंट्री रिस्ट्रिक्शन या फिर सिक्योरिटी रीजन की वजह से आप हमारी सर्विस को यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैंने सोचा कि ये शायद उनके साथ प्रॉब्लम हो रही होगी, पर्सनली उनके ही अकाउंट के साथ हो रही होगी। थोड़ा कंफर्मेशन के लिए, थोड़ा सा वेरीफाई करने के लिए मैंने कुछ और लोगों से पूछा तो 2 और लोगों के साथ में सेम प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने टेलीग्राम पर आपसे भी ये चीज पूछी कि भैया फ्यूचर ट्रेड में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी क्या, तो 8-10 लोगों को अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो बेसिकली मैंने जब बाइनेंस की टीम से चैट पर बात करी, वैसे तो देखो बाइनेंस की टीम बहुत ढीली है और ढंग से रिप्लाई भी नहीं करती, तो उन्होंने कहा कि भैया अभी हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, हम आपको बताएंगे। कोई रिप्लाई ढंग से नहीं आया, कोई रीजन नहीं बताया गया। लेकिन देखो मुझे तो अभी तक कोई इशू नहीं आ रहा है। मैं मेरी बात करूं, मैं पर्सनली अभी भी कह रहा हूं मुझे बाइनेंस पर ट्रस्ट नहीं है। अभी कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, ना ही बाइनेंस के लिए मैं कुछ नेगेटिव बोल रहा हूं, लेकिन फ्रैंकली और देखो मैं आपके साथ बिल्कुल इनफॉर्मली तरीके से बात करता हूं, लगे कि भाई अपना ही चाचा ताऊ का लड़का है, तो मतलब इतना इनफॉर्मली तरीके से बात करता हूं। तो टू बी ऑनेस्ट बोल रहा हूं कि मैं बाइनेंस पर कोई अभी ट्रेड वगैरह नहीं कर रहा, ना ही कोई भी फंड अभी बाइनेंस के ऊपर रख रखा हूं। देख सकते हो 10 USDT अभी पड़े हैं, वो पुरानी है। और अगर आपको किसी दूसरे एक्सचेंज को सेलेक्ट भी करना है ना, तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी, कोई प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं करा, सिर्फ सच्चाई के साथ बता रहा हूं कि या तो बायबिट या फिर बिटगेट। और बिटगेट मैं पर्सनली अभी यूज कर रहा हूं, जो थोड़ा बहुत ट्रेडिंग के लिए फंड रखता हूं वो बिटगेट पे ही रखता हूं। बिटगेट का जो लिंक है ना रेफरल का, वो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, साथ ही पिन कमेंट भी कर दिया है। थोड़ा उससे जाके ज्वाइन कर लोगे, उससे साइन अप कर लोगे तो मेरी ट्रेडिंग फीस में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, बस दैट्स इट। तो भाई को थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, बाकी डायरेक्टली भी जाके ज्वाइन कर लेना, बिटगेट अच्छा है मेरी नजर में। अब बेसिकली देखो ये सभी लोगों के साथ प्रॉब्लम नहीं हो रही, कुछ चंद लोगों के साथ ही प्रॉब्लम हो रही है। और बाइनेंस की तरफ से जैसे ही, टीम की तरफ से जैसे ही कुछ मुझे रिप्लाई आता है ढंग का, टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो अगर जिनको ये नोटिस मिल रहा है भैया वो तो फंड निकाल लो, और जिनको नहीं मिल रहा है वो बस इग्नोर कर दो, ओके। और आज आपको ये नोटिस देखने को मिल रहा होगा कि भैया बाइनेंस ने इन सभी कॉइन्स की इन पेयर में डीलिस्टिंग कर दी है। और ये सारे कॉइन्स अगर आप देखोगे ना, जैसे PNT हो गया, GTO हो गया, PNT के बारे में बताया, PNT में तो पता नहीं कितनी बार पंप एंड डंप चलता रहता है, 50-100% का। ट्राइब में भी 50-100% का पंप एंड डंप चलता रहता है। SRM भी सेम शार्क्स का शिकार होता रहता है, इसमें भी पंप एंड डंप होता है। तो बेसिकली बाइनेंस ने नोटिफिकेशन निकाल दिया कि भैया हम इसको डीलिस्ट करने वाले इन पेयर्स के अंदर, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन आपको पहले मिल चुका है, तो ये वाली एक अपडेट हो गई। इसके अलावा मॉर्निंग में मैंने आपको एक अपडेट दी ना सेकंड चैनल पे कि भैया बाइनेंस ने थोड़ा सा ढंग का काम करा है। वैसे भी बाइनेंस थोड़ा सा अभी दुनिया की नजर में या फिर क्रिप्टो कम्युनिटी के अंदर थोड़ा सा नेगेटिव हो चुके हैं। FTX कांड के बाद में तो काफी लोगों के निशाने पे। अब देखो जितनी मेरी समझ है, जितना मुझे समझ में आ रहा है, बाइनेंस या फिर CJ बाइनेंस नहीं चाहते हैं कि क्रिप्टो मार्केट बर्बाद हो या फिर क्रिप्टो मार्केट में अचानक से तबाही हो जाए। भैया इनका धंधा कैसे चलेगा फिर। तो हाँ, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी फैला देते हैं, कहीं ना कहीं इनके कारण कई बार मार्केट में बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, लेकिन ये खुद जिस मार्केट के बंदे उस मार्केट को तबाह नहीं करना चाहेंगे मेरे अकॉर्डिंग तो हाल फिलहाल, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने रिकवरी फंड निकाला था $1 बिलियन के आसपास का, अब $1 और बिलियन उसमें ऐड कर दिया, तो टोटल $2 बिलियन का इनका जो रिकवरी फंड है उसकी वैल्यू हो चुकी है। और ये BUSD के अंदर है, ठीक है। अब कुछ बुद्धिजीवी बोलेंगे कि घर का माल है, BUSD तो इनका ही है, बाइनेंस वालों का ही है, स्टेबल कॉइन्स तो वही डाल दिए होंगे। देखो मैंने पहले भी कुछ डाउट आए थे कि भैया BUSD तो बाइनेंस वालों का है, ये कैसे सेफ हो गया। तो बेसिकली जो BUSD ना, उसको यहां पर आप देख भी सकते हो, Paxos एंड BUSD आर अप्रूव्ड एंड रेगुलेट बाय द न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। तो ये USDT के कंपेयर में थोड़े से सही माने जाते हैं और ये बाइनेंस वाले इशू नहीं करते। इसके अलावा यहां पर देखो एक एक्सचेंज है पोलोनिक्स, शायद आप में से कुछ लोग जानते भी हो, नहीं भी जानते हो। उन्होंने BSC चेन पर या फिर BEP20 नेटवर्क पर जो स्टेबल कॉइन्स है ना, उनको सपोर्ट करने से मना कर दिया। यानी कि अब वो जो BEP20 की ब्लॉकचेन होगी उस पर स्टेबल कॉइन्स के डिपॉजिट एंड विड्रॉल सब बंद कर देंगे, ठीक है, हाल्ट कर दिए। याद रखना स्टेबल कॉइन्स के लिए है, ना कि और किसी दूसरे टोकन से कॉइन्स के लिए। यहां पर कोई रीजन नहीं दिया गया है कि हमने ऐसा क्यों करा, ठीक है। लेकिन ये गौर फरमाने वाली बात है कि भैया पोलोनिक्स जो है ना वो जस्टिनसन का है, ठीक है। जस्टिनसन ने अब तो हॉबी भी एक्वायर कर लिया है, तो इनके ऊपर अब ये आ गया, जस्टिनसन के ऊपर ये आ गया। ट्विटर पे भी बातचीत होने लगी कि भैया फिर से जस्टिनसन और बाइनेंस वालों का पंगा ना हो जाए, कुछ इनकी वजह से मार्केट में
कोहराम ना मच जाए। उन्होंने साफ बोल दिया, जस्टिन सन ने भी ट्वीट करके आज बताया कि आई फुल्ली सपोर्ट बीएनबी चेन इकोसिस्टम एंड बीयूएसडी, एक्चुअली वी विल हैव अ बिग पार्टनरशिप अनाउंसिंग सून। तो जो जस्टिन सन ने शायद ट्रोन का या फिर होबी का या फिर इनका कोई और प्रोजेक्ट का बाइनेंस के साथ में, बीएनबी चेन के साथ में, बीयूएसडी के साथ में कुछ कोलैबोरेशन हो सकता है, कुछ पार्टनरशिप हो सकती है। अगली अपडेट की बात करें तो यहां पर एलॉन मस्क से जुड़ी हुई ये अपडेट है। आज इनका 2-3 घंटे पहले एक रिप्लाई आया था, ट्वीट नहीं था। रिप्लाई क्या था, बेसिकली देखो काफी लोग इनको बोल रहे थे कि भैया ये फेल हो गए वगैरह वगैरह, इनका जो ब्लू टिक वाला प्लान था वो भी फेल हो गया, तो इनको ट्रोल भी किया जा रहा था। तो यहां पर जो $8 या फिर जो ब्लू टिक से जुड़ा हुआ एक अनाउंसमेंट आया है या फिर एक अपडेट जो आई है ना, वो काफी इंटरेस्टिंग है। देखो इन्होंने क्या रिप्लाई दिया, यहां पर आप देख सकते हो। एक ट्विटर यूजर ने इनसे पूछा कि एलॉन आई एम ट्राइंग, आई वोंट लेट मी एंड आई एम वेरीफाइड। तो बेसिकली इन्होंने क्या अनाउंसमेंट करा है, देखो यहां पर इन्होंने कहा है कि जो ये ब्लू टिक वाली सर्विसेज है ना, ये थोड़ी सी डिले अभी हो रही है, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन नेक्स्ट फ्राइडे तक जो ये वेरिफिकेशन वाली चीज है ना, ये जो अपडेट है वो लॉन्च हो सकती है। इन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कहा है कि नेक्स्ट वीक के फ्राइडे तक ये कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट कर सकते हैं वेरिफिकेशन से जुड़ा हुआ। और यहां पर इन्होंने ये भी कहा है कि गोल्ड चेक फॉर कंपनीज, यानी कि जो टिक मार्क होता है ना ब्लू, वो तो गोल्ड कंपनियों के लिए होगा, इसके अलावा ग्रे जो चेक है या फिर जो ग्रे टिक होगा ना, वो गवर्नमेंट के लिए होगा। बाकी जितने भी इंडिविजुअल्स है, जितने भी सेलिब्रिटीज वगैरह होंगे, पॉलिटिशियंस वगैरह होंगे, उनके लिए जैसा नॉर्मली है ब्लू टिक वही होगा। यहां पर आप देख सकते हो ऑल वेरीफाइड इंडिविजुअल वुमेन विल हैव सेम ब्लू चेक, लॉन्गर एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीक। तो भैया अभी तो इनको बहुत कुछ बताना बाकी है, और अभी से काफी लोग ये बोलने लगे हैं कि भैया इनका जो $8 का प्लान है ना, मे बी उसमें डोज की बात हो सकती है। बहुत सारे ट्विटर पे बातें चलती रहती है, और काफ़ी बड़े बड़े जो वेरीफाइड अकाउंट होते हैं, वो जो काफ़ी एनालिस्ट वगैरह होते हैं, वो भी इस तरीके से बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक रिपोर्ट भी मैं आपको बताता हूँ। डेविड गॉक्सन, शायद काफ़ी लोगों को पता होगा इनके बारे में, 2020-21 से ये मार्केट में काफ़ी एक्टिव है और मीडिया फर्म भी है इनकी। अब देखो इनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आया है ना, वो ये है कि इनको ऐसा लगता है कि विटालिक बुटेरिन जो कि इथेरियम के फाउंडर है और एलॉन मस्क के साथ में मिलकर डोज के लिए शायद कुछ ना कुछ प्लान बना सकते हैं या फिर इसकी डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ कुछ कर सकते हैं। क्योंकि 2021 की याद हो आपको, 2021 में इन्होंने कहा था कि वर्किंग विद डोज डेवलपर्स टू इंप्रूव सिस्टम ट्रांजेक्शन एफिशिएंसी पोटेंशियली प्रोमिसिंग। तो इसकी वजह से अभी काफी लोग ये बातचीत कर रहे हैं, काफी लोगों को ये लगता है कि एलॉन मस्क और विटालिक बुटेरिन में भी ट्रांजेक्शन एफिशिएंसी के ऊपर काम कर सकते हो। देखो ट्रांजेक्शन एफिशिएंसी ट्रांजेक्शन के अंदर ही काम आएगी, पेमेंट सिस्टम के अंदर थोड़ा सा अच्छा काम आएगी। तो इसलिए अभी ये जो $8 वाली बात है ना, इसके साथ अगेन डोज का नाम जोड़ा जा रहा है। अब ये तो फ्यूचर ही बताएगा कि भैया किस तरीके से अनाउंसमेंट होगा, क्या चीजें निकल के आएगी, लेकिन हाँ इसकी वजह से एक हाइप हमें वापस से थोड़ी बनती हुई देखने को मिल सकती है। यहाँ पर बाय एंड सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन सिर्फ इस अपडेट के ऊपर ध्यान रखना कि भैया क्या इनकी तरफ से अनाउंसमेंट निकल के आता है। इसके अलावा यहाँ पर बीटीसी की बात करें, सीधा सीधा मैं बता रहा हूं, यहाँ पर देखो एक तो आज है क्या, ब्लैक फ्राइडे। ब्लैक फ्राइडे के बारे में मैंने कल आपको बता ही दिया था कि ये ब्लैक फ्राइडे क्या होता है। साथ ही यहां पर आपको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं सब चीजों का, यहां पर ट्रेल लाइंस का। ओके, यहां पर आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी, एक तो राइजिंग वेज जैसा हमें बनता हुआ पैटर्न दिख रहा है। साथ ही यहां पर एक चीज और गौर फरमाना कि एक तो यहां पर सपोर्ट, एक यहां पर भी सपोर्ट, और एक बार फिर से इधर ही अपन को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। अगर यहां से इस बार इस ट्रेल लाइन को ये टच करके थोड़ा सा करेक्शन लेता है और इस वाली ट्रेल लाइन के भी नीचे यहां पर इस तरीके से जाता है, तो अगेन भाई साहब इसके इसी जोन में आने के चांसेस बनेंगे, और यहां पर मैं फिर से लॉन्ग लूंगा और यहां पर अपना प्रॉफिट जितना भी मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट मिल रहा है उसके साथ अपना प्रॉफिट निकाल लूंगा। ठीक है, दैट्स इट, सीधी बात है। लेकिन फिर भी अगर वेल्स की करामात हुई, अब देखो पैटर्न्स कई बार प्ले आउट नहीं होते, तो सीधी बात है थोड़ा सा इसको और पंप होने देना, और इस जोन में आते आते या तो देखो 17,600 17,500 यहां से एक शॉर्ट ओपन कर सकते हो। ठीक है, सीधी बात है, लॉन्ग इस तरीके से लेंगे, शॉर्ट इस तरीके से लेंगे, कोई घुमान फिराने वाली बात नहीं है। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपसे कल भी कहा था ना, क्या हार्डवेयर वॉलेट ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया जा सकता है, सरकार किस तरीके से नजर वगैरह रख सकती है, क्योंकि देखो डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर भी सवाल उठने लगे। मेटामास्क की तरफ से जब से अनाउंसमेंट हुआ है ना कि भैया वो आईपी एड्रेस वगैरह, इथेरियम एड्रेस वगैरह इनको ट्रैक कर सकते हैं वगैरह वगैरह, इनकी डिटेल भी थोड़ी बहुत रख सकते हैं, तब से थोड़ा सा और लोग सतर्क हो चुके हैं। मैं अभी डीपली रिसर्च कर रहा हूं। देखो कुछ भी रिसर्च आपके सामने जब आउटपुट निकल के आए ना, लगे आपको कि हाँ भाई ने कुछ रिसर्च करी है, ऐसे ही एवे ही 2-4-5 रिपोर्ट्स पढ़ के मैं आपको कुछ शेयर नहीं करूंगा। थोड़ा सा मैंने टाइम लेने की सोची है, तब जाके आपके सामने कुछ कंक्लूजन रखूंगा। तो बस यही बात है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्दी ऐसी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।